हमारे देश में यूं तो अब भी हिजाब, नकाब, अजान का लाउड स्पीकर सभी चुनावी मुद्दों में शामिल हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे उस पर्दे की जो राजनीति के असली मुद्दों को छिपाने में इस्तेमाल कर लेता है। संत रविदास की आज 645वीं जयंती है। उत्तर प्रदेश में जब अभी 5 चरण और पंजाब में इकलौते चरण की वोटिंग बाकी है, तब आज संत रविदास की जयंती में राजनेता पहले के मुकाबले और ज्यादा सक्रिय रहे। संत रविदास ने कहा था, मन चंगा तो कटौती में गंगा। राजनीति ने क्या उसी भाव को दलित वोट चंगा तो मुट्ठी में सत्ता की गंगा बना लिया है। जहां एक तरफ संत रविदास के दिखाए रास्ते पर चलने की बात हर दल, हर नेता की जुबान पर आती है, लेकिन हमारे देश के दलित नागरिकों के साथ आज भी हमारे समाज में छुआछूत, भेदभाव और अपराध है। तब क्या आज के दिन संत रविदास मंदिर और रविदास धाम में जाना सिर्फ वोट के लिए दलितों से प्रेम दिखाने वाला सिर्फ और सिर्फ एक पर्दा है? संत रविदास जयंती से 6 दिन पहले मध्य प्रदेश का छतरपुर, वर्षों से जहां दलित दूल्हे को घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जा रहा था, पुलिस अधिकारी को वहां खुद आकर सुरक्षा देनी पड़ी ताकि दलित समाज का दूल्हा घोड़ी पर चढ़कर बारात ले जा सके। क्या अब भी ऐसी छुआछूत समाज से न खत्म कर पाने वाली राजनीति पर्दा डालने के लिए संत रविदास जयंती पर समानता का संदेश देने वाले संत के आगे हाथ जोड़कर प्रणाम करती है? क्या चुनावी माहौल में दलितों का वोट पाने के लिए ही संत रविदास की जन्मस्थली में लंगर का प्रसाद बांटने वाली सेवा की जाती है? क्या उत्तर प्रदेश में हर 5 में 1 वोटर दलित और पंजाब में हर 5 में 2 वोटर दलित होने के कारण है संत रविदास जयंती पर दलितों के वोट पाने की सियासत का ये प्रेम है जो वाराणसी में संत रविदास के जन्म स्थान पर बने मंदिर में उत्तर प्रदेश और पंजाब के मुख्यमंत्री पहुंचते हैं। दिल्ली से वाराणसी तक ये 5 तस्वीरें देखकर कहानी आगे बढ़ाएंगे, जहां प्रधानमंत्री दिल्ली में संत रविदास विश्राम धाम में दर्शन करते हैं, वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह पहुंचते हैं। क्या ये सब चुनावी राज्यों में दलित वोट को लुभाने के लिए नहीं है? तो लोग इस पे राजनीतिक व्यू देख रहे हैं। उनको रविदास जी ने रोका कोई है? वो मंदिरों में आए, देखें, आए जाएं। और संत रविदास जी के प्रति जो उनकी आस्था है, ये कोई राजनीतिक व्यू नहीं कह सकते इसको। वो ऑलरेडी शुरू से आत्मसात करते हैं। एक भी बात पॉलिटिक्स की नहीं की है, ना ही मैं कोई पॉलिटिकल बात का जवाब देता हूँ, लेकिन मैं अपने गुरु के घर में आया हूँ। किसी को इसमें ही पॉलिटिक्स लगती है तो लगती रहे। संत रविदास तो कह गए कि सच्चे मन में ही प्रभु का वास होता है। 645 साल बाद रविदास के आम भक्त उनके दर्शन के लिए वाराणसी में लाइन लगाकर बाहर अपनी बारी का इंतजार करते हैं और उन्हीं भक्तों के वोट के लिए संत रविदास के दर्शन करने वाराणसी पहुंचने वाले हर दल के नेता सीधे आशीर्वाद और दर्शन पा जाते हैं। नेता भले कहें ये सब राजनीति के लिए नहीं, जनता कहती है कि दलितों की समस्या पर पर्दा डालकर वोट लेने वाली प्रथा बन गई है। नेता लोग जो आ रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? ये आए हैं तो किस वो सोच से आए हैं? क्या आपको लग रहा है? वोटा चल रहे हैं, नहीं वोटा करके नहीं, वोट के लिए आए। पहले भी आपने देखा है कि ऐसे आते रहे हो मंदिर पे? सुना है आई उरे पहली बार इसमें देखे नहीं। आज आपने देखा होगा 3-3, 4-4। हाँ, जाए आज यूपी और पंजाब के चुनाव है और ये सब माहौल है, इसीलिए सब लोग आ रहे हैं। हाँ, जैसे करके यार वोट मिले सर। जो पढ़े लिखे दलित हैं, बेरोजगार हैं। हाँ, इवन B.Tech M.Tech क्वालिफाइड लड़के बेरोजगार हैं। उनको कोई 10,000 की जॉब भी प्रोवाइड नहीं कर रही गवर्नमेंट। दलित वोटों का चक्कर कितना बड़ा, ये समझकर कहानी आगे देखेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 21% दलित मतदाता है। पंजाब में सबसे ज्यादा 32% दलित वोटर। संत रविदास जयंती पर यूं तो पहले भी प्रधानमंत्री वाराणसी से दिल्ली तक दर्शन करने जाते रहे, लेकिन अभी चुनावी माहौल में ये दर्शन कैसे राजनीतिक रूप से फलता फूलता और फायदेमंद होता है, ये देखिए। दिल्ली के संत रविदास विश्राम धाम में दर्शन के बाद प्रधानमंत्री भजन करती महिलाओं के पास पहुंचे। झांझ, मंजीरा, ढोलक के साथ भजन चलता है।
अचानक प्रधानमंत्री खुद महिलाओं से झांझ मांगते हैं और भजन गाती महिलाओं के साथ झांझ बजाने लगते हैं। ऐसी तस्वीरों का प्रभाव क्या पड़ता है, ये सुनकर समझिएगा। बड़ा अच्छा लगा, जैसे पता नहीं आज क्या मिल गया हमारे को। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई, बहुत खुशी हुई है हमें। बेटे भी हमारे बीच है, हमारे बीच वो जब ये वाला खंजरी बजाई है, ये वाला बजाया और हमें हमारी मंडली बहुत उदास है, जो बहुत उदास है। नहीं, बात कुछ नहीं करी, बहुत खुश हुए हमारे गले लग गई बैठ के। हाँ, बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए। संत रविदास मंदिर में प्रधानमंत्री को अपने साथ भजन में रमा हुआ देख महिलाएं खुश हो गईं। प्रतीक ज्यादा ताकतवर राजनीति का प्रदर्शन करते हैं, संदेश ज्यादा क्लियर जाता है। लेकिन दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश और पंजाब तक संत रविदास की जयंती पर दलित नागरिकों के मन में घर करने वाली यही राजनीति उन आंकड़ों पर पर्दा डाल देती है जो सवाल पूछते हैं। सवाल ये, अगर संत रविदास के दिखाए मार्ग पर सब चलते हैं तो फिर दलित महिलाओं से अपराध क्यों नहीं रुकता? एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है 2017 में देश में 10,735 दलित महिलाओं से अपराध के मामले सामने आए। 2018 में बढ़कर ये 10,880 महिलाओं तक पहुंच गए। 2019 में 12,330 दलित महिलाओं से देश में अपराध हुआ। इसीलिए चाहे लंगर में प्रसाद खाते नेता दिखे या लंगर में प्रसाद का वितरण करते नजर आए, बाहर लाइन में लगाकर जो दर्शन करने के लिए श्रद्धालु खड़े हैं, उन्हें लगता है कि ये सब दलितों के वोट के लिए राजनीतिक रस्साकशी है मात्र। वोट बैंक के चक्कर में तो आए रहे नहीं तो कौन पूछता है, कौन आता है बीच में? देखते हैं वो कुछ तो ये बहाना हो गया, उनका बर्थडे है, कुछ जनता वो इकट्ठी हो रही है, जनता भी देखेगी उनको तो शोर भी मचेगा, वो देखने आए, पता चलेगा लोगों को हम आए। वो बैंक उसके वोट के चक्कर में आ रहे हैं। अब वापस दिल्ली से कहानी को देखिए, जहां संत रविदास की आरती के बाद 15 वर्ष से पूजा का जिम्मा संभालने वाले पुजारी से प्रधानमंत्री बात करते दिखते हैं। कुछ ही पल में अचानक प्रधानमंत्री किसी को आवाज देते नजर आते हैं, दरवाजे की तरफ आगे बढ़कर बुलाते हैं। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता साथ आते हैं। उन्हें तुरंत प्रधानमंत्री इशारे में कुछ निर्देश देते हुए दिखते हैं। इन तस्वीरों को देखने के बाद लगा कहानी क्या है पता करनी जरूरी है। आज तक संवाददाता श्रेया चटर्जी ने इस पूरे वाकये के बारे में संत रविदास मंदिर के पुजारी से बात की। अब सुनिए दिलचस्प कहानी। हमारे से कहने लगे कहाँ के रहने वाले हो आप? तो मैंने बताया सर मैं यूपी जनपद श्रावस्ती उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। और तो कह रहे बच्चे उच्चे दाखिला करा रखे हो, पढ़ा वढ़ा रहे हो या नहीं? तो मैंने बताया साहब एडमिशन के लिए मैं पिछले साल से सरकारी विद्यालय में मैं अपनी बच्ची का एडमिशन कराने के लिए परेशान था। मैं अपने सांसद जी के पास भी गया था, जो हमारे जनपद श्रावस्ती से श्री राम श्रीमल वर्मा जी हैं। 2 बार मैं उनके पास गया, लेकिन कुछ कारणवश एडमिशन हो नहीं पाया। तो तुरंत उन्होंने दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय श्री गुप्ता जी को बुलाया। उन्होंने कहा कि भाई बुलाया, तुरंत नाम लेकर के बुलाया और बोला भाई आदेश जी देखिए ये पंडित जी का जो भी एडमिशन का प्रोसीजर है करके और इनका एडमिशन करें। इस कहानी से 2 बातें सामने आती हैं। पहली ये कि संत रविदास मंदिर के पुजारी भी अपने बच्चे का अच्छे स्कूल में दाखिला कराने के लिए राजनेताओं की सिफारिश के भरोसे हैं। और दूसरी बात कि प्रधानमंत्री उनकी तुरंत मदद का निर्देश देते हैं। यही कारण है कि पंडित जी भावुक हो जाते हैं। उनकी जी भावुक हो रहा हूँ मैं क्योंकि वो क्षण मेरे लिए बहुत अमूल्य है। तो क्या संत रविदास जयंती पर हर दल के नेता की तरफ से ये पूजन चुनावी माहौल में दलित वोटर को भावनाओं में वशीभूत करके वोट पाने की कोशिश है, ताकि सब कुछ अच्छा दिखे, बाकी पर पर्दा रहे? जैसे 2020 के आंकड़ों के मुताबिक देश में सबसे ज्यादा दलितों को अपराध का शिकार उत्तर प्रदेश में होना पड़ा, जहां देश में दलितों से हुए अपराध का 25% हिस्सा अकेले होता है। बिहार नंबर 2 पर है, राजस्थान नंबर 3 पर, मध्य प्रदेश नंबर 4 पर। 4 राज्य मिलकर ही देश में दलितों से जुड़े अपराध के 2/3 केस के लिए जिम्मेदार है, जबकि यहाँ देश के 40% दलित ही रहते हैं। 2020 में देश के क्राइम के आंकड़े बताते हैं 1 SC आबादी के नागरिक को हर 10 मिनट में अपराध का सामना करना पड़ता है। 2019 के मुकाबले 2020 में कोरोना के साल में भी देश में दलितों से अपराध के आंकड़े 10% बढ़ गए।
सिर्फ अपराध ही नहीं होता, न्याय मिलने में भी दलित नागरिकों के साथ बहुत देरी की जाती है। इसकी रिसर्च भी हमने की। SC/ST एक्ट के तहत केस में कोर्ट में केसों के लंबित रहने की दर 96.5% है। इस तरह हर साल रविदास जयंती पर हर दल का दलित जनता के प्रति उमड़ा प्रेम दलितों से अपराध के आंकड़े पर पर्दा डाल देता है। फिर साल भर कई हिस्सों में देश के दलित दूल्हे को घोड़ी पर अपनी बारात ले जाने के लिए भी पुलिस सुरक्षा के आसरे रहना पड़ जाता है। वाराणसी से सुप्रिया भारद्वाज, अभिषेक मिश्रा और दिल्ली से श्रेया चटर्जी के साथ हिमांशु मिश्रा, आज तक।